हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज वीडियो में बेसिक अकाउंट टर्म्स के दो मेन टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक है रिसिप्ट और दूसरा है एक्सपेंडिचर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये देखिए एग्जाम में शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बिल्कुल डिटेल में शॉर्ट में सिंपल फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की मीनिंग एंड इसके टाइप्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसिप्ट क्या होता है और इसके दो टाइप्स एक्चुअली में होते क्या। देखिए रिसिप्ट का मीन्स क्या होता है, अमाउंट रिसीव बाय द बिजनेस और रिसीवेबल इन फ्यूचर बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बाय सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स, बाय टेकिंग लोन। तो किसी भी फॉर्म में अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है, कहीं से अमाउंट रिसीव हो रहा है बिजनेस को, तो वो रिसिप्ट कहलाता है। वो आपके गुड्स को सेल आउट करके हो सकता है कि आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो बिजनेस की जो फिक्स एसेट्स हैं, वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टाइपराइटर, फर्नीचर, ऑफिस की जगह सबको बेच के जो पैसे आप रिसीव करेंगे भी रिसिप्ट है। अगर आपको और ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी फॉर्म में चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, बिजनेस में जो भी पैसा या अमाउंट रिसीव होता है वो रिसिप्ट कहलाता है। इसके देखिए दो मेन टाइप्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको प्लीज कॉपीज में भी साइड बाय साइड नोट कर लीजिएगा। देखिए कैपिटल का मीन्स होता है, दोनों में आप एक चीज देखेंगे, रिसिप्ट दोनों में है, बस कैपिटल है और एक रेवेन्यू नेचर है। अब देखिए सबसे पहले तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए वो इनकम जो आपको बिजनेस से रिसीव हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस आपका स्टेशनरी का है, आप पेन बनाते हो और मार्केट में बेचते हैं, तो पेन को बना के मार्केट में बेच के जो भी इनकम रिसीव होगी वो बिजनेस की कहलाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट। और वो पैसा जो आपको बिजनेस से नहीं मिल रहा है, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, तो लोन का जो पैसा होता है वो फ्यूचर में आपको लौटाना है, मगर एट प्रेजेंट में वो बिजनेस के लिए क्या है, एज अ इनकम, क्योंकि वो आपके पास पैसे ला रहा है। वो किसका पार्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट का। तो वो पैसा जो आपको बिजनेस से मिल रहा है, जो आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं उसको बेच के जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। और वो पैसा जो आपके जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन सबको बेच के जो रिसीव होगा वो आपके कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। ये पैसा आपको एक ही बार मिलता है, ये पैसा आपको बार बार मिलेगा, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर और इसे बोलते हैं रिकरिंग नेचर। तो वो इनकम जो बिजनेस में बार बार रिसीव होगी वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है, और वो इनकम जो एक ही बार रिसीव होगी, ठीक है, चाहे वो किसी लाइबिलिटी के फॉर्म में हो किसी एसेट्स के फॉर्म में हो, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, दे आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और डिक्रीज एसेट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज जो आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा देगी, जैसे आपने बैंक से लोन लिया या आपने अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को जब बेचा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने फिक्स एसेट्स के बारे में डिटेल में बताया था। तो जब बिजनेस अपने फिक्स एसेट्स को मार्केट में सेल आउट करता है तो उससे जो पैसा रिसीव होगा वो किसका पार्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट का। तो या तो आपके एसेट्स कम हो या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़े, ठीक है, वो किसका पार्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट का। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, ना आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना आपके एसेट्स कम होंगे, क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। ना लाइबिलिटी पे इफेक्ट होगा ना आपके यहाँ पे एसेट्स पे इफेक्ट होता है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी पे देखिए तभी इफेक्ट होता है जब वो फिक्स नेचर के हैं। सेकंड इसका देखिए डिफरेंस होता है, दे आर नॉन रिकरिंग नेचर। देखिए नॉन रिकरिंग का मीन्स क्या होता है, वन टाइम। वो पैसा जो बिजनेस को सिर्फ एक बार रिसीव होगा, जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक एक ही बार तो लोन देगा, जब तक उस लोन को आप लौटा नहीं देते तब तक बार बार तो ना वो लोन देता रहेगा। हाँ ये होगा कि वो अमाउंट आपको बल्क में मिलेगा, मगर वो पैसा एक ही बार बिजनेस को रिसीव होता है। जितने भी बिजनेस के फिक्स एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, उनको बेच के आप एक ही बार तो पैसा रिसीव करेंगे, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है। आप बार बार बिल्डिंग, मशीन को नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो आपके पास एक या दो ही तो होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर या इररेगुलर नेचर, वो पैसा जो एक ही बार बिजनेस को रिसीव होगा। और इसे हम लोग बोलते हैं दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार, क्योंकि अगर आपका बिजनेस स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी तो आप बार बार बेचेंगे,
और उसको बेच के आपको पैसा बार बार मिलता रहेगा। तो इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट में वो सारी इनकम आती है जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसलिए वो पैसा बिजनेस में बार बार मिलता रहेगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट आपका थोड़ा बड़ा होता है, बल्क में होता है, और यहाँ आपका जो अमाउंट होगा वो स्मॉल नेचर का होगा। थर्ड देखिए एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जितने भी देखिए फिक्स एसेट्स होते हैं या नॉन करंट एसेट्स होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, आपका ऑफिस इक्विपमेंट, कुछ भी बेच के जब बिजनेस को अमाउंट रिसीव होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट कहलाता है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऑफ लोन, अगर आप लोन के फॉर्म में कोई पैसा रिसीव कर रहे हैं बैंक से तो वो भी किसका पार्ट होगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट का। बस ये पैसा आपको एक ही बार रिसीव होगा। इसके देखिए एग्जांपल्स क्या होता है, मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखिए गुड्स का मीन्स क्या होता है, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं स्टेशनरी का काम कर रहा हूं तो पेन को बेच के जो पैसा आएगा वो गुड्स कहलाएगा। तो यहाँ पे जो पेन है वो क्या है, आपका गुड्स है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां से जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जैसे आपने बैंक में पैसे रखे तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट देगा वो किसका पार्ट है, यहाँ का। एंड कमीशन रिसीव ऑन सर्विसेज, तो जो भी बिजनेस है वो क्या कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें भी उसे कमीशन रिसीव होता है, तो वो कमीशन भी आपके बिजनेस का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए होता है दीज आर शोन इन बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट में शो होती है। वो आपकी लाइबिलिटी साइड भी आ सकती है और एसेट साइड भी, डिपेंड करता है कि आप लाइबिलिटी के फॉर्म में पैसे ले रहे हैं या एसेट्स को बेच के पैसे ले रहे हैं। मगर जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये हमेशा आपका शो करता है क्रेडिट साइड, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, दोनों के क्रेडिट साइड ये रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इससे हम लोग बोलते हैं इनकम। अब ये ट्रेडिंग पीएल क्या है या बैलेंस शीट क्या है, ये भी आप लास्ट में एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। उसमें पूरा फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है और इसमें मेन डिफरेंस है क्या। तो आप प्लीज इसको जल्दी से कॉपीज में नोट डाउन करिए, और मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सपेंडिचर प्लस उसके दो टाइप्स के बारे में। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। याद रखिएगा एक्सपेंडिचर आपका रिसिप्ट का जस्ट रिवर्स होता है। रिसिप्ट में बिजनेस में पैसा आता है और एक्सपेंडिचर में बिजनेस से पैसा जाता है। कोई भी बिजनेस जो खर्चा करेगा, जो पेमेंट करेगा किसी भी एसेट को परचेज करने में, किसी भी लाइबिलिटी का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे लोन का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, बिजनेस का रेंट आप दे रहे हैं, तो वो सारे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं उससे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो एनी अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, तो डेली बिजनेस करने के लिए आपको सैलरी देनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस करना है, अपने बिजनेस की जगह का रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, या वो सारे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए आपको करने पड़ेंगे, तो आप एक्सपेंस की बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर में आता है। इनकम की बात करेंगे, अमाउंट रिसीव की बात करेंगे तो वो रिसिप्ट में आता है। ये बस याद रखिएगा उसका जस्ट रिवर्स है। उसके भी दो टाइप्स थे, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस रिसिप्ट में पैसा आता है बिजनेस में, एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इट इज ऑल्सो ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, और रेवेन्यू क्या होगा, इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। तो वो खर्चा जो आप एक बार करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और वो खर्चा जो आपको डेली करना है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी आप मंथली देंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपको डेली करना पड़ेगा, अपनी जगह का रेंट आपको मंथली देना है, तो वो पैसा जो बिजनेस से बार बार जाता रहेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और वो पैसा जो बिजनेस से एक ही बार जाता है बल्क में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, दे आइदर क्रिएट एसेट्स और डिक्रीज लाइबिलिटी। क्रिएट एसेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स को आप खरीदते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। तो कोई भी बिजनेस को जब आप कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए आपको फिक्स एसेट्स की जरूरत होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। तो वो पैसा जो बिजनेस से बाहर जाता है उनको परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो वो आपके एसेट्स को इंक्रीज करता है। और इसी एक्सपेंडिचर का एक और मतलब होता है डिक्रीज इन लाइबिलिटी।
जो प्रीवियस आपने बैंक से लोन लिया उसका जो आप पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी को कम करता है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं, एक एसेट्स इंक्रीज होते हैं और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस से आपका क्या रिलेटेड है, डे टू डे एक्सपेंस है। यहाँ पे ना आपके एसेट्स पे इफेक्ट करेगा, ना आपकी लायबिलिटीज पे इफेक्ट करता है। सेकंड, दे आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर और इरेगुलर नेचर। वो पैसा जो आपका एक ही बार बिजनेस से बाहर जाएगा, बार बार नहीं जाएगा। आप एक ही बार बिल्डिंग खरीदेंगे, एक ही बार मशीन खरीदेंगे, आपने जो बैंक से लोन लिया उसका पेमेंट आप एक ही बार करेंगे। अगर आप बल्क में कर रहे हैं, उस लोन को पे कर रहे हैं, तो वो आपका नॉन रिकरिंग नेचर कहलाएगा। ये जो पैसा होता है ये आपके बार बार बिजनेस से बाहर जाएगा, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग नेचर। वो पैसा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपको डेली कुछ एक्सपेंस करना है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, एम्प्लॉयज को सैलरी आपको मंथली, वेजेस आपको डेली पे करनी पड़ेगी, तो वो सारे खर्चे जो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए या बिजनेस से रिलेटेड बिजनेसमैन को करने होते हैं, वो आपके रिकरिंग नेचर का या रेगुलर नेचर का पार्ट होता है। इसका देखिए एग्जांपल क्या होता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन। तो उन एसेट्स को बेच के अगर पैसा आएगा तो कैपिटल रिसिप्ट, और एसेट्स को खरीदने में अगर पैसा जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक से आपने लोन लिया तो उसको रीपे भी तो करेंगे, तो जब आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो कैपिटल रिसिप्ट, बैंक को लोन लौटाएंगे, उसके पैसे को लौटाएंगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे देखिए क्या होता है, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, और बहुत सारे खर्चे होते हैं, डेप्रीसिएशन या बहुत सारे वेजेस पेड। तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो वो सारे खर्चे जो आपको डे टू डे मंथली पे ऑफ करना ही करना है, वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। दे इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जब आप देखिए किसी फिक्स एसेट को खरीदते हैं तो वो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है, और इसलिए ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी क्या करता है, बिजनेस की बढ़ा देता है। दे आर यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। इनका सिंपल यूज क्या होता है कि डेली बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, डेली बिजनेस को मजबूत रखने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, आपको पैसे के फ्लो की जरूरत है। क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयज को आप सैलरी नहीं देंगे, वेजेस नहीं देंगे, जगह का रेंट नहीं देंगे, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपका बिजनेस चलेगा। ये आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाता है और ये बिजनेस आपको रेगुलर चलाता है। तो डे टू डे एक्सपेंस के लिए आपको यहां पे खर्चे करने ही पड़ेंगे। दीज आर शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड शो होता है। तो जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है वो लायबिलिटी में आता है, क्योंकि वहां पे पैसा आ रहा है, आपको फ्यूचर में देना है, और ये आपका शो होता है एसेट साइड। ये हमेशा शो होगा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि बैलेंस शीट क्या है या ट्रेडिंग पीएल क्या है। लास्ट में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा आपको फॉर्मेट के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, तो वहां पे इसकी डिटेल आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट डिफरेंस है बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए क्या होता है, मशीन अगर आपने खरीदी है तो वो आपकी कम से कम 5-10 साल तक चलेगी, 1 साल से तो एटलीस्ट ज्यादा ही चलेगी। तो इसलिए यहां पे जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 1 साल से ज्यादा तक मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म तक। यहां पे इन खर्चों का जो बेनिफिट है वो 1 साल से कम है, क्योंकि ये खर्चे आपको बार बार करने, मंथली करने, तो इसका बेनिफिट आपका शॉर्ट नेचर का है, मगर वो शॉर्ट नेचर का बेनिफिट आपका जुड़ता जाएगा। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस होता क्या है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ये 3 मार्क्स का मिनिमम पूछा जाता है। तो जो मैंने आपको डिफरेंस बताया इसको कॉपीज में प्लीज़ नोट डाउन करिए, जो एग्जाम्पल्स बताएं, डिटेल्स बताएं, उसको कॉपीज में नोट डाउन करिए, आने वाले न्यूमेरिकल चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टर्म्स के साथ।